इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं आमिर खान आजाद। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। साथियों, 2024 का साल है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव स्तर पर है। कोई उपवास रख रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है, तो कोई सुंदर कांड कर रहा है। सब लोग राममय हो गए हैं। आप सत्ता के किसी भी किरदार से मिलिए, सब जगह धर्म की बात हो रही है और धर्म की राजनीति हो रही है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द की मूल अवधारणा को भुला दिया गया है, क्योंकि सत्ता का हर किरदार राममय हो चुका है और सत्ता की तरफ झुका हुआ है। आप नौकरशाही को देखिए, जहां पर भी आप जाएंगे सब जगह राममय। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, सब कुछ राममय हो चुका है और राम की बात हो रही है। या फिर कहें धर्म की बात हो रही है, धर्म की राजनीति की बात हो रही है, उससे कोई अछूता नहीं रहा है। क्योंकि अभी देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी अपने दिल्ली में 2600 जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का निर्णय लिया है। तो इससे आप कहां कह सकते हैं क्या अब ईडी रुक जाएगी या फिर अभी ईडी दस्तक देगी? ये आपको समझना होगा, क्योंकि हर जगह राममय अयोध्यामय हो रहा है। प्रशासन भी कह रहा है कि सब कुछ राममय है। इसी में अब मायावती ने भी अपना फैसला सुना दिया है, या फिर कहें एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इन्हीं सब चीजों की बात होगी। क्योंकि निमंत्रण तो मायावती को भी पहुंचा और उन्होंने जाने न जाने पर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। उन्होंने साथ में कह दिया है कि अगर बाबरी मस्जिद का भी उद्घाटन होता है तो वो उसमें भी सम्मिलित हो सकती हैं और नहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क में रहती हैं और सेकुलर राजनीति करती हैं। और साथ में उन्होंने सवाल भी खड़ा कर दिया कि जो बहुसंख्यक समाज है, दलित समाज, जिसकी आंकड़ा देते हुए कहा कि 78% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, वो खाली हाथ घूम रहे हैं। सिर्फ 22% के पास जो रोजगार है या वो दिहाड़ी कर रहा है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो लोगों को जो अपाहिज कर दिया गया है सरकार के द्वारा, रोजगार छीन लिए गए हैं, कुछ बाकी नहीं रहा है। इस पर क्या वो राजनीति खुलकर करेंगी? क्या सच में जमीन पर उतर करके वो बिगुल जो फूक चुकी हैं उस पर कार्य करेंगी? ये देखना साथियों बहुत अहम होगा, क्योंकि मायावती ने जो सवाल खड़ा कर दिया है कि अब वो किसी गठबंधन के साथ नहीं होंगी, पूरी सीटों पर अकेले लड़ेंगी और पूरी तरीके से जीत करके आएंगी, अपना अधिकार लेंगी, अपने लोगों का अधिकार लेंगी। साथियों, इसको भी समझना होगा, क्योंकि अब ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। देश में 5 किलो राशन की बात हो रही है और उसी झुंझुने को दे दिया गया। आर्थिक तरक्की की कोई बात नहीं है। आर्थिक तरक्की, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सामाजिक स्तर पर, सामाजिक निचले स्तर पर लोगों की आर्थिक तरक्की हो रही है, या फिर मुट्ठी भर लोग सिर्फ तरक्की को हासिल कर रहे हैं? ये भी साथियों समझना होगा, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और 2028 तक देने का वादा कर दिया गया है, लाभार्थियों को जो सीमा बांध दी गई है कि वही अब वोटर है, वही वोट करेगा, तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा? क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही है, इस पर कोई सवाल नहीं बन रहा है। क्या इस पर नए सवाल बनेंगे और मायावती इन सवालों के साथ जनता के बीच में जाएंगी, और क्या करिश्मा होगा, ये भी देखना अहम होगा साथियों। 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि मीडिया तो अब बिक चुका है, गोदी मीडिया हो गया, वो कोई बात नहीं करेगा। तो सरकारी और गैर सरकारी संगठन में तो रोजगार दिलाने की मायावती बात कर रही है। तो लोगों को रोजगार मिलेगा तभी आर्थिक तरक्की होगी, जमीनी स्तर पर तरक्की होगी। उसको कैसे उन्होंने कहा कि हम भी यूपी में 4 बार सरकार में रहे हैं और रोजगार लोगों को दिया है सरकारी और गैर सरकारी संगठन में, साथ में ऋण दिलाने का भी कार्य किया है, जिससे लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही कर सकें। इस आधार पर काम कैसे होगा, इस आधार को जमीन में कैसे लागू किया जाएगा, इसकी उन्होंने बात की है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इसमें अगर बात करेंगे तो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई जो असंगठित क्षेत्र में थे। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और 2 करोड़ नौकरी चली गई है असंगठित क्षेत्र की। इसकी कौन बात करेगा? उनके हक की कौन बात करेगा? नौकरी की बात कौन करेगा? तो क्या मायावती इस सवाल के साथ सामने आएंगी और वो कहती हैं कि 2016 में जो नोटबंदी हुई उसका कितना बड़ा परिणाम आया? क्योंकि मोदी सरकार ने भी अपना आंकड़ा फेंक दिया है चुनावी प्रचार के जरिए कि 500 किलोमीटर तक मेट्रो की लाइनें बिछा दी गई हैं, 70,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं, रेल बन रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, दूरसंचार का निर्माण हो रहा है। इन सारे मुद्दों के साथ 51 करोड़ जन खाते खुल गए हैं, 4 करोड़ से ज्यादा मुफ्त घर बांट दिए गए हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सारी नीतियां अपने सामने प्रस्तुत करते हुए चल रहे हैं। इन मुद्दों पर बात हो रही है, इनका प्रचार हो रहा है, लेकिन जो साथ में घट रहा है उसको कौन समझेगा? क्योंकि जब आप आंकड़ा देखेंगे तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2016 में जब नोटबंदी हुई उसके बाद का आंकड़ा आप देखिए
कि 2016 में जो रोजगार का रेट था वो 42% था, 2023 में घट करके 35% आ गया है। इस आंकड़े को कौन देखेगा? जब आप बात करेंगे नौकरी रोजगार की, तो 2016 में 70% था जो घट करके 50% आ गया है। इसमें महिलाओं को 11-12% था जो 7% पर आ गया है। अब शहरी अगर बात करेंगे तो शहरी 41% था जो 33% पर घट करके आ गया है 2016 से 2023 के बीच में। अब 2023 में जो शहरी रोजगार, उसमें महिलाओं को 10% से 5% पर आ गया है और पुरुषों का 68.68% से 57.8% पर गिर के आ गया है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं बहुत भयावह हैं। ग्रामीण स्तर की आप बात करेंगे तो 2016 में 44% का आंकड़ा था जो गिर करके 35% पर आ गया है, जिसमें पुरुष 71% से 61% पर आ गए हैं और महिलाएं 12% से 8.5% पर आ गई हैं। ये जो आंकड़ा है, अगर आर्थिक प्रगति हो रही है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की आर्थिक तरक्की हो रही है? क्योंकि समाज में तो ये दिख नहीं रहा, ना शहरी क्षेत्र में ना ग्रामीण क्षेत्र में। अब मायावती जी ने भी कह दिया है। साथियों, जब राजनीति हो रही है किसान पर, जब किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए दे करके लोगों को चकाचौंध दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, तो इसका भी आंकड़ा आपके साथ एक मैं साझा करता हूं। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो किसानों के लिए बजट पास हुआ था, उसमें से 1,05,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया गया है, वापस भेज दिया गया है। ये आंकड़ा बहुत भयावह है साथियों, क्योंकि 6,000 रुपए का जो झुंझुना पकड़ाया गया है किसानों को, वो बहुत बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहा है। तो इसमें ये 2022-23 में जो है 21,000 करोड़ रुपए वापस किया गया, 2021-22 में 5,000 करोड़, 20-21 में 23,000 करोड़, टोटल 5 सालों में 1,05,000 करोड़ रुपए किसान का बजट जो पास हुआ था उसको बिना खर्च किए वापस कर दिया गया है। यही हाल साथियों मनरेगा में भी है, उसके बजट को कम कर दिया गया है। जब मनरेगा को कम कर दिया गया है तो जो ग्रामीण स्तर पर कार्य होते थे वो भी रुक गए हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। साथियों, स्थितियां बहुत भयावह हैं, लेकिन क्या सब कोई अब राममय हो जाएगा, धर्म की राजनीति पर ही चलने लगेगा? इस सवाल को आपके साथ रख रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इस पे लड़ाई बहुत जरूरी है। ये सवाल आप तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि गोदी मीडिया तो अब बिक चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और पूरा देश में राम में नहीं चला, पूरा देश सब अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं। बस सर, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई सवालों के उठाने वालों का जवाब इन्विटेशन पे जो नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं तो उसके बारे में बात करूंगा कि ये पूरा देश इस वक्त बहुत खुश है। भी पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे, एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है, इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। उसमें विधायक, हमारे पार्षद और हमारे जो संगठन के सब लोग हैं वो लोग उसका हिस्सा लेंगे। जनरल पब्लिक को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद से इसको हर वार्ड और उसके बाद हर मंडल के लेवल पे, यानी कि करीब 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा, ये दोनों कराया जाएगा।